वैष्णव टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में आपको गणेश उपासना, गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र, इसका महात्म्य व फल एवं भावार्थ बताया जा रहा है। इसमें गणेश जी की ब्रह्म रूप में स्तुति की गई है। यह अथर्ववेद की उपनिषद है। इसका जो पाठ करता है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। जो प्रातः सायं ये दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। सहस्त्र बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्वण वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपस्चरण करना जानता है वह कदापि भय को नहीं प्राप्त होता। तो दुर्वा अंकुरों द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजों के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, वह मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं के द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्रहण कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है, महापातक से मुक्त हो जाता है, महान दोष से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ है। ओम नमस्ते गणपतिये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अब त्वं माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानमो शिष्यम अव पश्चात अव पुरस्तात् अव चोत्तरातात अव दक्षिणातात अव चोर्ध्वातात अव धरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मये, त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय, त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो सर्वं जगदिदं त्वतः तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयैलेमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो अनिलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीत, त्वं कालत्रयातीत, त्वं देहत्रयातीत, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं। गकार पूर्वरूपम्, अकारो मध्यम रूपम्, अनुस्वारश्चान्त्यरूपं, बिन्दुरुत्तररूपं, नादसन्धानं सहिता संधिः। शेषा गणेश विद्या गणकृषि निचत गायत्री छंदः। श्री महागणपतिर्देवता। ओम गम गणपतिये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणम् अभयं वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतिये, नमो गणपतिये, नमः प्रमथपतिये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। श्री गणपति अथर्वशीर्ष संपूर्णम। अथर्वशीर्ष का हिंदी अर्थ। ओम भगवान गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। मैं रीत यानी न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। तुम
मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। यह स्तुति प्रार्थना है। अब स्वरूप तत्व, तुम वांगमय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय विज्ञानमय हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम में ठहरा हुआ है, यह सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की तुमसे प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, वेखरी और मध्यमा वाणी के ये चार विभाग तुम ही हो। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम्हारे योगीजन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भू, भूय, स्व ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम ही हो। मंत्र और गायत्री। गण के आदि अर्थात ग का पहले उच्चारण करके उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात ए का उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गम ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र ओम गम स्वरूप है। गकार इसका पूर्व रूप है, अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संदान है, सहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। निचत गायत्री छंद है, श्री महागणपति देवता है। यह महामंत्र है ओम गम गणपतिये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह दंती हमें प्रेरणा प्रदान करे। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पास, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण, लंबे उदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त के ऊपर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण, अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे, श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। यह ध्यान है। अब नमस्कार। देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रमथपति शिव जी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एक दंत को, विघ्न विनाशक को, शिव जी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है।